Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. साई सेंत न पाइए बाता मिले न कोय, साई सेंत न पाइए बाता मिले न कोय, कबीर सौदा राम सो सिर बिन कदे न होए। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एडिशन में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। लोहा लोहे को काटता है, ये तो अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन पैटर्न को काटता है, ये शायद आज मेरे मुख से पहली बार सुन रहे होंगे। यकीन ना आता हो तो इस चार्ट पर एक निगाह डालिए। ये चार्ट है S&P 500 का। जी हाँ, यह चार्ट है S&P 500 का। यूएस के बाजारों का सबसे फेमस इंडेक्स है S&P 500 और यह है S&P 500 का मंथली चार्ट, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। हेड एंड शोल्डर बन जाने के बाद गिरावट आई, जितना ऊंचा हेड था उससे ज़्यादा गिरावट, और उसके बाद इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी इसी चार्ट पर विकसित होते हुए, बनते हुए और उसका ब्रेकआउट आते हुए दिखा। ऐसा पहली दफे नहीं हुआ है। अनेकों चार्ट आपको ऐसे मिलेंगे जहां हेड एंड शोल्डर और उसके बाद रिवर्सल के समय इनवर्स हेड एंड शोल्डर, या डबल टॉप ऊपर और डबल बॉटम नीचे। आपने भी कभी ऐसा होता हुआ देखा हो, ये युक्ति बनते हुए देखी हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। तो है ना कमाल का ऑब्जर्वेशन। और आपको भी कई सारे चार्ट्स पर इसी तरह एक पैटर्न दूसरे पैटर्न को काटता हुआ नजर आएगा। आइंदा कभी ऐसा होता हुआ देखें तो उसको याद रखिएगा और मेरे साथ जरूर बांटिएगा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स ऑफ द वीक की। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा की तरह आपको याद दिलाना जरूरी है। देखिए, चार्ट ऑफ द वीक में हर सप्ताह हम कई सारे चार्टों की बात करते हैं। कुछ चार्ट्स इंडियन मार्केट्स के और कुछ यूएस के मार्केट्स के या दुनिया के किसी अन्य बाजार के होते हैं। किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदारी और बिकवाली की राय नहीं होती है। जिस चार्ट पर कुछ सीखने योग्य होता है, कुछ नया होता है, कुछ रोचक इंटरेस्टिंग होता है, उसको हर सप्ताह आपके साथ चार्ट ऑफ द वीक में मैं बांटता हूँ। आज से कई सप्ताह पहले मैंने एक चार्ट का जिक्र आपसे किया था। स्टॉक का नाम था एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। चार्ट मुझे इतना पसंद आ रहा था कि उसकी चर्चा एक नहीं कई बार चार्ट ऑफ द वीक में की गई। रिकॉर्ड तोड़ मेंशन इस चार्ट का इस कार्यक्रम में हुआ। नतीजा आपके सामने है। यह है चार्ट एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का, जिसमें हमने अभूतपूर्व शानदार अद्भुत तेजी हाल के दिनों में देखी। और आपने देखा किस तरह नए हाईज बनाता हुआ लाइफ टाइम हाई पर अब एक्शन कंस्ट्रक्शन ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, यह है कमाल सही चार्ट रीडिंग का। और आप भी सही से चार्ट पढ़ पाएं, सही चार्ट को पढ़ पाएं, इसी के लिए चार्ट ऑफ द वीक हर सप्ताह में लेकर के आता हूं। और नियमित चार्ट ऑफ द वीक के जो दर्शक हैं, उनके एनालिसिस में, उनके चार्ट रीडिंग में बड़ा भारी फर्क केवल इस कार्यक्रम के जरिए, चार्ट ऑफ द वीक के जरिए आया है। तो आइए इस सप्ताह भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस सप्ताह के दमदार चार्ट्स आपके सामने रखते हैं। तो बाजार में अभूतपूर्व तेजी है। लाइफ टाइम हाई पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जबरदस्त तेजी बन रखी है। मिड कैप इंडेक्स नए हाईज बना रहा है। और इन तमाम इंडाइसेस की चर्चा लगातार हम चार्ट ऑफ द वीक में करते आए हैं। ऐसे बाजार में कई सारे ब्रेकआउट्स, कई सारे बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन देखिए, चार्ट ऑफ द वीक में उसी चार्ट को जगह मिलती है जिस चार्ट में कुछ खास होता है, कुछ सीखने लायक होता है, जिसको अन्य चार्ट पर देखा जा सके। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की बात करते हैं। और इस सप्ताह यह खिताब दिया जा रहा है एक विशेष चार्ट को, जहां एक पैटर्न बना है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहा जाता है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जिक्र कई बार पहले चार्ट ऑफ द वीक में आया है और हमने देखा है कि बहुत ही दमदार भरोसेमंद पैटर्न माना जाता है।
इस बार इस चार्ट में विशेष ये है कि बहुत विशालकाय असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इस चार्ट पर बनता हुआ आपको नजर आएगा। रियल एस्टेट चार्ट्स में सभी में हमें स्ट्रेंथ और एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो इस चार्ट को गौर से देखिए किस तरह त्रिभुज बन रहा है। ब्रेकआउट इस सप्ताह आता हुआ दिखा और यही वजह है कि ओबेरॉय रियल्टी के इस चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप के खिताब से नवाजा जा रहा है। और अब तो आप जानते ही हैं कि आपका होमवर्क क्या होगा। आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के आधार पर अगले लक्ष्य इस चार्ट पर क्या हो सकते हैं इसका अनुमान लगाना है। असेंडिंग ट्रायंगल में एक विशेष ढंग से टारगेट कैलकुलेट किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही टारगेट निकाल करके कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए, इस सप्ताह अनेकों ब्रेकआउट्स थे, लेकिन उन तमाम ब्रेकआउट्स को छोड़कर इस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं दे रहा हूं। और उसकी वजह यह है कि यहां पर एक विशेष चार्ट फॉर्मेशन देखने को मिल रही है जिसे एग्जॉशन गैप कहा जाता है, और वो भी वीकली चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है। एग्जॉशन गैप्स और गैप्स बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट फीचर्स होते हैं। तो किस तरह से रियल लाइफ में गैप दिखते हैं और क्या है इनके मायने, ये समझाने के उद्देश्य से इस सप्ताह इन्फोसिस के चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है, जहां पर वीकली चार्ट पर एग्जॉशन गैप बनते दिख रहा है। आइए देखते हैं। तो लीजिए, आपके सामने पेश है इस सप्ताह का बड़ा ही अनोखा चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन चार्ट पर बनता दिख रहा है और बहुत कुछ नया सीखने को है। इसी वजह से इन्फोसिस के इस वीकली चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक के खिताब से नवाजा जा रहा है। आप में से जो लोग चार्ट ऑफ द वीक को हर सप्ताह बड़े ध्यान से देखते हैं वो याद करेंगे कि कई सप्ताह पहले जब इन्फोसिस के इस चार्ट पर यह बड़ा गैप बना था, यानी पिछले साल अप्रैल में चार्ट ऑफ द वीक में ही इस बड़े गैप का जिक्र हुआ था। और तब मैंने आपको बताया था कि यहां यह डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हमने देखा कि इन्फोसिस में बड़ी भारी गिरावट आई और 1800 का इन्फोसिस घटकर 1200 तक नीचे आया। फिर एक गैप कायम हुआ और इस गैप को इस सप्ताह चार्ट पर हमने फिल होते हुए देखा। और यहीं पर एक नई चीज है जो आपको सीखनी चाहिए और इसे कहा जाता है एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन का अर्थ होता है थकान। एग्जॉशन गैप एक बहुत विशेष गैप है जो कि बनने के कुछ ही समय बाद फिल हो जाता हो। एक अवधारणा यह है कि जो गैप बन जाते हैं उनको फिल करने के लिए प्राइस एक बार ऊपर आता है, लेकिन जो गैप पूरी तरह से फिल हो जाएं और बनने के तुरंत बाद फिल हो जाएं तो उन्हें एग्जॉशन गैप कहा जाता है। यह ट्रेंड के समाप्ति का सूचक आमतौर पर माना जाता है और यही वजह है कि इस सप्ताह इस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। एक बात और मैं यहां आपसे कहना चाहता हूं और वो ये है कि वीकली चार्ट के गैप्स बहुत ही रेयर माने जाते हैं। आमतौर पर गैप्स डेली चार्ट पर सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। यह इन्फोसिस का डेली चार्ट है और इसमें आपको कई सारे गैप्स नजर आएंगे, लेकिन अगर आप इन्फोसिस के वीकली चार्ट को देखते हैं तो गैप्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। कुछ ऐसे चार्ट्स हैं जहां वीकली टाइम फ्रेम पर एक भी गैप आपको देखने को नहीं मिलता। तो आमतौर पर वीकली चार्ट पर गैप्स कम दिखते हैं और उसके बावजूद अगर कोई गैप कायम होता है तो उसका बड़ा महत्व होता है। जो गैप पिछले साल अप्रैल में बना था इससे ब्रेकअवे गैप कहा जाता है, लेकिन यह गैप जो कि अभी बना और तुरंत बाद यानी कि कुछ ही सप्ताह बाद फिल हो गया, इसे एग्जॉशन गैप कहा जाता है। और यही वजह है इसी नए कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखने के लिए इस सप्ताह सबसे विशेष चार्ट इन्फोसिस का मुझे दिखाई पड़ा। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक यानी इन्फोसिस का वीकली चार्ट। तो देखा आपने कि कितना रोचक चार्ट है। पहले डबल टॉप बना, ब्रेकअवे गैप बना, चर्चा हुई चार्ट ऑफ द वीक में, और अब इन स्तरों पर एग्जॉशन गैप बनता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, धीरे धीरे करके चार्ट ऑफ द वीक देखकर एनालिसिस को प्रैक्टिकल ढंग से कैसे किया जाता है ये आपको समझ आने लगेगा। अगर आपने भी कहीं पहले एग्जॉशन गैप देखा हो तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, एक बात आपको याद दिला दूं, नौकरी से आज़ादी सीजन 11 अब आ चुका है।
अगर आप अभी तक वेट कर रहे थे एनएसए से जुड़ने का, यानी कि हमारे इस विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम का हिस्सा बनने का, तो ये अवसर मत गवाइए। नौकरी से आज़ादी सीजन 11 से तुरंत जुड़ जाइए। मैंने तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। बिना समय गंवाएं जुड़ जाइए, हमारी वेबसाइट पर जाइए equityrush.com और सारी डिटेल्स हासिल कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि NSA 11 में हमेशा की तरह सीटें सीमित होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपना चार्ट्स देखते रहिएगा, होमवर्क कीजिएगा और मुझे जैसे ही होमवर्क हो जाए कमेंट में इत्तला अवश्य कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।